अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे तुर्किया और शाम में जिस कदर खौफनाक और तबाहकुन ज़ल्ज़ला है और उससे जिस कदर तबाही हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो है वो हुआ आप ये वीडियोस इनको मुलाहिज़ा फरमाएं जो कि तुर्की में हालात और वाक़यात हुए हैं और किस तरह से बुलंदो बाला बिल्डिंग जो है वो कुछ सेकंड में ज़मीन पोस हुई और किस तरह से 3 से 4 मरतबा ज़ल्ज़ले के झटके लगे और वो ज़ल्ज़ले के झटके कम अज़ कम किस कदर तवील थे, ये भी जो है डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे बड़ी अपडेट ये कि इस वाक़ये के पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है। एक बंदे ने 3 दिन पहले ही इसकी पेशीनगोई कर दी थी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले आप ये वीडियो जो है इनको मुलाजा फरमाएं। दोस्तों, इन वीडियोस को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर तुर्की में तबाही आई है। तुर्की में पहले भी बहुत मरतबा जो है वो जल्जले आ चुके हैं और काफी शिद्दत के जल्जले जो है वो आते हैं, लेकिन दोस्तों तारीख में फर्स्ट टाइम तुर्की में इस कदर तबाहकुन जल्जला है जिसकी गहराई सिर्फ 24 किलोमीटर थी जमीन से और जल्जले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े जल्जले जो आ चुके हैं माजी में उनकी निस्बत बहुत ज्यादा थी और उनकी लिस्ट में तकरीबन टॉप पे आ गया ये जल्जला, क्योंकि इसी तरह के जल्जले जो हैं वो माजी में भी आ चुके हैं, जैसे पाकिस्तान में भी जल्जला आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अहम चीज वो ये है कि तुर्की और शाम के इलाकों में जो जल्जला है, दोस्तों खदशात है कि इसके पीछे बहुत बड़ी इंटरनेशनली साजिश भी हो सकती है और वो तकरीबन ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक जो है वो सोचा जा रहा था। वो ऐसे, एक तो तुर्की जो है वो 2 महीने बाद आज़ाद होने जा रहा था इंटरनेशनली। इस तरह तुर्की जो है दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में ऑलरेडी है और चांसेस हैं कि तुर्की बहुत स्पीड से टॉप 10 की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट ये है कि हॉलैंड के एक जियोलॉजिकल साइंसदान जो है उन्होंने 3 से 4 रोज पहले ये बात कही थी कि तुर्की और शाम के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े लेवल का जल्जला आने वाला है। दोस्तों अब जितनी भी साइंस के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, वेदर के बारे में अपडेट कर देते हैं, लेकिन इस बंदे को बगैर कोई इतनी बड़ी तहकीक के 3 दिन पहले ही इसने इस तरह की पेशीनगोई क्यों की? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस सारे प्रोसेस के पीछे और यकीनन तुर्की इसकी इंक्वायरी करेगा, इसकी जांच पड़ताल जरूर करेगा और उसकी वजह यह कि तैयब उर्दुगान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वजीर आजम है। और ये एक इंतहाई खौफनाक वाकया जो है वो पेश आया है हमारे ब्रादर 2 मुस्लिम कंट्रीज में और आप सबसे इल्तमास है कि जिस कदर हो सके उनसे ताउन भी करें अगर आप अप्रोच रखते हैं, नहीं तो उनके हक में लाजमी दुआ करें। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।